अब ये बात तुमको पता है कि ट्रिपल एच अब जो है बैक स्टेज से सारा काम संभालते हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन जो रॉ की 30th एनिवर्सरी की एक पिक्चर आई है उसके अंदर आप लोग देख भी सकते हो यहाँ पर क्लियरली, जिस जगह पर गोरिल्ला पोजीशन पर पहले विंस मैकमैन बैठा करते थे वहां पर खुद ट्रिपल एच बैठे हुए हैं, साथ में ब्रूस प्रिचर्ड है और विलियम रीगल भी चीजों को साथ में देख रहे हैं। तो ये हमको अंदर की चीज पता चली और इसीलिए बैक स्टेज वाली जो चीज है ना डब्ल्यू की बड़ी इंटरेस्टिंग रहती है हमेशा। और ये काफी सारी फोटोज उससे निकाली हैं तो मुझे लगा आपके साथ एक शेयर कर देता हूँ। ट्रिपल एच अपने धंधे पे लगे हुए हैं बैक स्टेज यहाँ पे बढ़िया तरीके से। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड के अंदर। रॉयल रंबल को होने में बस अब कुछ ही टाइम रह गया है, एक दो दिन ही बचे हुए हैं और एक्साइटमेंट काफी ज्यादा है। शुरुआत करते हैं गाइस हम लोग अपनी सबसे पहले स्टोरी से, और ये आपको सरप्राइज कर देगी थोड़ा, क्योंकि ब्रॉक लेसनर के बारे में यूजुअली हमको ऐसी बातें सुनने को मिलती नहीं है ज्यादा। ऑस्टिन थ्योरी ने ESPN के साथ इंटरव्यू देते हुए इस बात को रिवील किया कि ब्रॉक और मैंने साथ में बैठ के एलिमिनेशन चेंबर का मैच देखा था ताकि ब्रॉक लेसनर मुझे एडवाइस दे सके कि मुझे क्या सीखना चाहिए, क्या मैंने गलती की, क्या मैं इंप्रूव कर सकता हूं। और ऑस्टिन थ्योरी ये भी कहते हैं कि यार ब्रॉक लेसनर जैसा बंदा अगर तुम्हारे टाइम निकाल कर आ रहा है अपनी लाइफ में से तो ये बहुत बड़ी बात होती है। मेरे लिए जाना बहुत सरप्राइजिंग था कि ऐसा भी कुछ ब्रॉक लेसनर ने किया होगा। यूजुअली ब्रॉक लेसनर का आपको पता ही है जो काम है वो ऐसे ही रहता, भाई अपना काम वाम किया और चल दिया, लेकिन ऐसा मूवमेंट ऑस्टिन थ्योरी के साथ उन्होंने किया। इसका मतलब कि ब्रॉक लेसनर ऑस्टिन थ्योरी के अंदर भी बहुत सही और तगड़े वाले पोटेंशियल देखते हैं। डूड्रॉप के बारे में गाइस एक छोटी सी अपडेट है, और मैं आपसे कहना था कि डूड्रॉप कहां गायब है, कुछ पता नहीं चल रहा उनके बारे में। फाइनली उन्होंने इस बात को रिवील किया कि कोविड एक ऐसी चीज थी जिसकी वजह से उनको दूर रहना पड़ा। उन्होंने ये नहीं कहा कि उनके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ, लेकिन हाँ वो इस मतलब कुछ उनके साथ जो सिम्टम्स हार्ट को लेकर वो चल रहे थे और इसी वजह से उन्होंने जो है WWE से पूरा ब्रेक ले लिया। अब हो सकता है कि बहुत जल्दी वो वापस से आपको टेलीविजन के ऊपर भी देखने को मिल जाए। हमारी जो अगली स्टोरी है वो भी ऑस्टिन थ्योरी से जुड़ी हुई है, और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ट्रिपल एच ने इंटरव्यू के अंदर कुछ ऐसी बात बोली ऑस्टिन थ्योरी के बारे में। इससे क्लियर है अगर ट्रिपल एच ने क्रिएटिव कंट्रोल संभाला तो भाई डेफिनेटली ऑस्टिन थ्योरी एक बहुत तगड़ा मतलब बहुत तगड़ा वाला सुपरस्टार बनने वाला है। ऑस्टिन थ्योरी के बारे में जो ट्रिपल एच है वो ये कहते हैं कि ऑस्टिन थ्योरी के अंदर वो सब कुछ है जो कि एक बड़े स्टार के अंदर होना चाहिए, पर्सनालिटी, उनका करिश्मा। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ऑस्टिन थ्योरी ऐसा बंदा नहीं है जो कि सिर्फ काम कर रहा है, बल्कि वो धीरे धीरे अडेप्ट करता है, क्या ऑडियंस का रिएक्शन आ रहा है उस हिसाब से अपने अंदर चेंजेस लेके आता है, जो कि बहुत जरूरी होता है इस गेम के अंदर। और उसके अंदर डेफिनेटली पोटेंशियल है WWE कंपनी का बिगेस्ट स्टार बनने की। ऐसा जब खुद ऑस्टिन थ्योरी के बारे में ट्रिपल एच की तरफ से कहा जा रहा है तो आप लोग मान सकते हो कि जो करियर है आगे जाके ऑस्टिन थ्योरी को बहुत अच्छा होने वाला है। वैसे भी विंस मैकमैन कंट्रोल में थे तब भी आपको पता है वो काफी ज्यादा रेट करते थे, तो ये सबके ही काफी जो ओपिनियंस हैं वो सिमिलर है ऑस्टिन थ्योरी के बारे में। तो जब ऐसा कुछ होता है, सारी चीजें तुम्हारे जो है रास्ते में सही तरीके से पड़ रही हैं, तो फिर फ्यूचर तुम्हारा ब्राइट होना ही है। और ऑस्टिन थ्योरी का केस मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा ही लगता है। ब्रे वाइट का गाइस रिसेंटली एक इंटरव्यू होता है, यहाँ पे उन्होंने बड़ी एक अजीब सी बात बोल दी फील्ड के बारे में। फील्ड के बारे में WWE और फॉक्स के साथ बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि फील्ड मर चुका है रेसलमेनिया के अंदर। उन्होंने ये बात क्लियर करी। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो फील्ड है वो सिर्फ एक मास्क में रहने वाला गूफ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दैट इज जस्ट रिडिकुलस। ऐसा करके उन्होंने कहा कि फील्ड को लोगों ने बहुत कम समझा हुआ था, लेकिन ब्रे वाइट ने यहाँ पे ये कहा कि भैया अब हो गया जो फील्ड के साथ होना था, ही इज गॉन। ऐसा कह के उन्होंने फील्ड के बारे में कहा। अब वैसे तो हमको टीजर्स वगैरह फील्ड के लगातार ब्रे वाइट की तरफ सुनने को मिलते ही हैं, और अब यहाँ पे वो ऐसा कह रहे हैं तो फिर अजीब सा लग रहा है सुन के कि हैं ब्रे वाइट सच में क्या फील्ड के बारे में ऐसा बोल रहे हैं। बट देखते हैं क्या होता है, ब्रे वाइट क्या करेंगे फील्ड के बारे में। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो टेलीविजन पर दोबारा से अपीयर हो जाएंगे, क्योंकि रूमर्स में हम लोग इसके बारे में सुन रहे हैं। हो सकता है ब्रे वाइट हमारी जो दिशा है उसको थोड़ा सा भटकाने की कोशिश कर रहे हो। अगली स्टोरी भी गाइस ब्रे वाइट से जुड़ी हुई है, और डेव मेल्टजर ने इस बात को रिपोर्ट किया हुआ है कि स्मैकडाउन के ऊपर WWE नंबर 1 बेफेस सुपरस्टार कंसिडर स्टिल ब्रे वाइट को ही करती है। उनके लिए जो ब्रे वाइट है वो स्मैकडाउन का टॉप स्टार है एज बेबी फेस। अब अगेंस्ट में हील रोमन रेंस है, लेकिन WWE इन दोनों का प्रोग्राम करने से हमेशा डरती है, क्योंकि इससे हो सकता है रोमन रेंस के कैरेक्टर को बहुत तगड़ा वाला नुकसान पहुंच जाए। वैसे अब तो मुझे लगता नहीं है कि कोई उनका सवाल है आसपास भी मैच होने का। रेसलमेनिया के बाद ही अब देखो अगर इनके बीच कुछ होता है, और तब तक जो सिनेरियो वो काफी चेंज हो सकता है। हो सकता है रोमन रेंस के पास चैंपियनशिप ना रहे, हो सकता है दोनों चैंपियनशिप रहे, या फिर कुछ भी हो सकता है। यहाँ से काफी अनप्रिडिक्टेबल मामला चल रहा है WWE के अंदर। लेकिन ये तो होता ही है ना कि अगर एक तगड़ा बेबी फेस है तो उसकी सबसे तगड़े हील के साथ फ्यूड होती है, लेकिन ये फ्यूड करवाने में फिलहाल WWE थोड़ा सा डर रही है। नेक्स्ट स्टोरी गाइस हमारी ब्रॉक लेसनर से रिलेटेड है, और ब्रॉक लेसनर ने थोड़ा सा कैरेक्टर ब्रेक किया, आप लोग कह सकते हो या क्या बोले इसको। ये क्लियर पता चला कि उन्होंने एक ऐसी चीज बोली है जो कि WWE के कैमरास के लिए तो बिल्कुल भी नहीं थी। जब अपनी एग्जिट कर रहे होते हैं रॉ की 30th एनिवर्सरी वाला एडिशन में, जब ब्रॉक लेसनर आए थे तो वहां पर वो दैट सेट करके कुछ बोल रहे हैं, कैमरामैन को बोल रहे हैं या फिर किसी WWE के पर्सनल को बोल रहे हैं वहां पे कि क्या खत्म हो गया शो, ऐसा करके शायद उन्होंने बोलने की कुछ कोशिश की है।
ईगल आइज ने इसको नोटिस कर लिया था। ऐसे छोटी सी बात है तो मुझे लगा आपके साथ इसको शेयर कर देता हूँ। ऐसे वैसे चलता रहता है, कई बार कम्युनिकेट करते हैं, हमेशा कैमरे पे नहीं आता लेकिन कभी कभी ये चीज़ आ जाती है। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और दोनों ही रॉयल रंबल के बारे में एक बड़ी अलग सी रिपोर्ट निकल कर आई है ज़ेरो न्यूज़ की तरफ से। और उनका कहना यह है कि जो पहला सरप्राइज एंट्रेंट होगा दोनों ही रॉयल रंबल मैच के अंदर, WWE ने उसको थर्ड नंबर का या फिर थर्ड स्पॉट दिया हुआ, यानी कि तीसरे नंबर पर जो भी सुपरस्टार होगा मेंस रॉयल रंबल एंड विमेंस रॉयल रंबल में, वो एक सरप्राइज एंट्रेंट होगा शो का पहला अपने अपने रॉयल रंबल मैचेस के लिए। अब देखते हैं ज़ेरो न्यूज़ के बाद कितनी सच साबित होती है, क्योंकि इतनी डिटेल में अगर वो रिपोर्ट निकाल कर लेके आ रहे हैं तो तगड़े उनके जो इनसाइड हैं वो सोर्सेस काफ़ी अच्छे वाले हैं। देखते हैं क्या नंबर 3 के ऊपर दोनों ही रॉयल रंबल के अंदर हमको सरप्राइज एंट्री देखने को मिलती है फिर नहीं। अगली स्टोरी भी गाइस विमेंस रॉयल रंबल मैच से रिलेटेड है और यहाँ पे एक पूरी लिस्ट आई है और इसमें बताया जा रहा है कि जो 75% ये चीज़ें हैं वो नेम है वो बिल्कुल एक्यूरेट है और ये चीज़ आपको विमेंस रॉयल रंबल मैच के अंदर देखने को मिलेगी। और डेफिनेटली ऑर्डर में चेंजेस हो सकते हैं यहाँ पे, ये कोई नहीं कह रहा कि ऑर्डर बिल्कुल ऐसे ही होगा, लेकिन हाँ 75% इसको बताया जा रहा है कि एक्यूरेट है। तो अगर ऐसा कुछ है तो फिर विमेंस रॉयल रंबल के अंदर जो सुपरस्टार्स होंगे, जो एंट्रेंट्स होंगे, वो इस समय आप लोग अपनी आपकी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। इसमें कुछ अगर सरप्राइजिंग नाम मैं आपको बताऊँ तो वो रोंडा राउजी का है। इसके अलावा मुझे यहाँ पे किसका और नाम दिख रहा है, तमीना अलग से दिख रही है, ज़्यादा दिखती नहीं है, एल्बा दिख रही है यहाँ पे, कैंडिस लेरे, ये सारे नाम है। वैसे चेल्सी ग्रीन भी है दूसरे नंबर पे। तो ये कुछ नाम है जो कि विमेंस रॉयल रंबल के लीग्ड है। कितना सच होगा ये हमें रॉयल रंबल के अंदर ही पता चलेगा। अगली स्टोरी भी गाइस रॉयल रंबल से ही रिलेटेड है और रिपोर्ट ये है कि नंबर 30 पर जो सुपरस्टार अपनी एंट्रेंस करने वाला है उसको तो बिल्कुल भी मत सोचना कि वो रॉयल रंबल जीतने वाला है, क्योंकि WWE इस बार कुछ ऐसा प्लान नहीं कर रही है। अब मुझे भी सच में समझ नहीं आ रहा है कि इतनी अंदर की बात ऐसे कैसे सामने आ जा रही है बाहर निकल के, और क्या सच है भी, क्योंकि ये तो बिल्कुल ऐसे ही होगा कि सामने टेबल में तुम मीटिंग में चल रहे हो और तुम ही ने इस बात को लीक किया। हो सकता है इतना अंदर का अगर ये सोर्स है तभी मैं इसको एक्यूरेट मानूंगा, क्योंकि नंबर 30 पर जो सुपरस्टार अगर नहीं जीतेगा उसकी क्या गारंटी है, कुछ नहीं कह सकते। बड़े कुछ रिपोर्ट्स आ रही है इस समय रॉयल रंबल इवेंट से पहले। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ और विंस मैकमैन, कल रात को मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने रॉयल रंबल के रिटर्न्स के बारे में, विमेंस एंड मेंस रॉयल रंबल मैच के बारे में जिक्र किया था, तो उसे आप लोग जाके देख लेना, बहुत लंबी लिस्ट है, आई थिंक 17 नाम है उसके अंदर। तो मैंने विंस मैकमैन का भी वहां पर नाम लिया था। तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग विंस मैकमैन को 2 हफ्ते पहले ही ग्रीन लाइट मिल चुकी है अपनी अपीयरेंस करने के लिए। अब उसके बाद से नए लॉसूट आए विंस मैकमैन के ऊपर, तो हो सकता है अगर प्लान चेंज हो तो फिर कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन अगर WWE प्लान एक साथ जा रही है तो आपको रॉयल रंबल के अंदर विंस मैकमैन की WWE टेलीविजन के ऊपर अपीयरेंस देखने को मिल जाएगी और ये काफी बिग डील होगी, क्योंकि ये भी देखना बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कि जो रिएक्शन है विंस मैकमैन को वो किस तरीके का मिलता है, क्योंकि इतने सारे जब उनके कांड हो गए हैं तो हो सकता है फैंस उनको कुछ डिफरेंट तरीके से रिसीव करे जब वो WWE टेलीविजन के ऊपर आए। अगली स्टोरी भी गाइस रॉयल रंबल से रिलेटेड है। स्टेज का काम गाइस जो है वो फिनिश हो चुका है, WWE का जो स्टेज है वो तैयार हो चुका है। अब अगर मैं आपको फोटोज की बात बताऊं तो WWE ने वहां पर जो फोन वगैरह है वो अलाउड नहीं कर रहे थे, इसी वजह से कि भैया कोई पिक्चर वगैरह लेके इसको बाहर ना निकाले, तो इसको थोड़ा सा ऐसे सीक्रेट ही रखा जा रहा है। अगेन अभी जो कैमरा सेटअप है वो नहीं हुआ है और ये जो रॉयल रंबल है अब बिल्कुल कह सकते हैं स्टेज भी सेट हो गया और बस अब तो एक्साइटमेंट ही है इस पूरे शो की, क्योंकि काफी बड़ी चीजें फैंस इस वाले शो से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पायरोस के बारे में भी आपको अपडेट दे देता हूं कि पायरोस होने तो वाले इस वाले शो के अंदर, लेकिन इतना ज्यादा पायरोस का यूज नहीं होगा। ये किस वजह से मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे रिपोर्ट्स में आ रहा है कि जो पायरोज हैं वो कम यूज करेगी WWE, इतना भर भर के नहीं करेगी। हो सकता है कि जो सारे पायरोज है वो कोडी रोड्स एंड रोमन रेंज की जो एंट्रेंस है उसमें WWE को निकालने पड़ जाए, और अगर एज का रिटर्न रहा हो सकता है ये 3 इसके अंदर जो भर भर के पायरोज हो जाएंगे और शायद इसकी वजह से स्टॉक WWE का पायरोज का खत्म हो जाएगा। मजाक था, कम यूज करेगी WWE पायरोज का। आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की गाइस हम लोग बात करते हैं और पिछले 24 घंटों के अंदर एक नई ही चीज सामने निकल कर आ रही है कि WWE ने रॉयल रंबल के विनर में चेंज कर दिया है। कुछ रिपोर्ट कह रहे हैं कि 2 हफ्ते पहले से जो डिसाइडेड है वही होगा, कुछ कह रहे हैं रिपोर्ट्स कि ये चेंज हो गया है। और गाइस डेव मेल्ट्जर ने मुझे लगता है काफी बोल्ड प्रेडिक्शन करी है, या फिर वो तो प्रेडिक्शन नहीं, वो तो कह रहे हैं सीधा सीधा कि सैमी ज़ेन रॉयल रंबल जीतेंगे, ऐसा उनका कहना है। इसके पीछे उन्होंने ये लॉजिक दिया कि इस समय जो लोहा है वो गर्म है, अगर कोडी रोड्स को रॉयल रंबल WWE जिता देगी तो वो वैसे भी कोडी रोड्स और रोमन रेंज का मैच हो सकता है कभी बाद में जाके, लेकिन सैमी ज़ेन क्योंकि इस परफेक्ट मौके पर हैं जहां पर उनका मैच देना ही चाहिए रोमन रेंज से, इस वजह से सैमी ज़ेन जीत जाएंगे। और बाकी डेव मेल्ट्जर का तो यही कहना है कि रॉक का आने का कोई सीन है नहीं, WWE रॉक को बिल्कुल भी नहीं लेके आने वाले, क्योंकि प्लान्स में ऐसा कुछ है ही नहीं WWE के, तो उनका ये कहना है यहाँ पे। लेकिन गाइस इसके बाद फिर क्या ज़ेरो न्यूज़ ने इसके ऊपर रिएक्ट किया, वो लिखते हैं यहाँ पे कि कोडी रोड्स और सैमी ज़ेन इनमें से कोई रॉयल रंबल जीतेगा, ऐसा डेव मेल्ट्जर कह रहा है, रॉक तो है नहीं बिल्कुल भी। तो इसका मतलब डेफिनेटली कोडी रोड्स और सैमी ज़ेन तो बिल्कुल भी रॉयल रंबल नहीं जीतने वाले। तो इनके बीच में अलग ही एक चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर 2 अलग अलग इनसाइडर्स का। ये तभी मैं कह रहा हूँ कि जो रॉयल
रंबल हो काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल शो होने वाला है, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते हम लोग यहाँ पे क्या होगा। रॉक के बारे में डेव मेल्टजर पूरा मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं या तो सैमी ज़ेन या फिर कोडी रोड्स, और कोडी रोड्स को भी वो कम बता रहे हैं, कह रहे हैं सैमी ज़ेन जीतेंगे। तो अगर ऐसा है तो भाई फिर तो ये रॉयल रंबल के अंदर अलग ही धमाका होगा। लेकिन हाँ, फिर रॉक नहीं आएंगे शो के ऊपर, जो बहुत बुरी बात होगी। बट जरूरी भी नहीं है कि रॉक रॉयल रंबल के अंदर मैच के अंदर, यहाँ हो सकता है वो अलग से कन्फ्रंट कर दें ट्राइबल चीफ को। बाकी आप लोग मुझे बताओ आप क्या देखना चाहोगे शो से। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।